क्या भगवान को भी हमारे सहयोग की ज़रूरत है? माता पिता हमारे घर के मुखिया होते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, उनकी ज़रूरतें, हर चीज़ का ध्यान माता पिता रखते हैं। लेकिन एक उम्र के बाद माता पिता भी थक जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब वे अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंप देते हैं और कहते हैं, अब तुम संभालो, हमें थोड़ा आराम करने दो। अब ज़रा इसी बात को एक अलग दृष्टि से सोचिए। जिस परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि की रचना की, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें सांसें दी, जिसने हमें धरती, पानी, हवा और प्रकृति दी, उस परमात्मा के ऊपर तो पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी है। कोई इंसान नेक काम करता है या गलत काम करता है, हर किसी के कर्मों का हिसाब है, हर किसी के जीवन की चिंता है। हम तो अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालते संभालते थक जाते हैं। तो क्या कभी हमने यह सोचा कि हमारे पालनहार के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी हो सकती है? परमात्मा हमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगते। वे हमसे धन नहीं मांगते, वे हमसे दिखावा नहीं मांगते, वे हमसे कोई स्वार्थ नहीं रखते। लेकिन अगर वे हमें सत्य, मर्यादा और प्रेम का रास्ता दिखाते हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उस रास्ते पर चलें? हम ऐसा जीवन जिएं कि हमारे कारण किसी को दुख न मिले। हम सत्य का आचरण करें, हम मर्यादा में रहें, हम प्रेम से व्यवहार करें, हम किसी का बुरा ना करें और जहाँ संभव हो किसी के काम आएं। क्योंकि जब हम नेक कर्म करते हैं तो हम केवल अपने जीवन को नहीं सुधारते, हम उस व्यवस्था में भी अपना योगदान देते हैं जिसे परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा को हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें परमात्मा की ज़रूरत है। इसलिए यह मत सोचिए कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं। कभी यह भी सोचिए, भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो हम उनके बताए रास्ते पर चलकर उनके प्रति अपना फर्ज कितना निभा रहे हैं। शायद परमात्मा को आराम पहुंचाने का अर्थ यह नहीं कि हम उन्हें कोई शारीरिक आराम दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें, नेक कर्म करें और उनके बनाए संसार में प्रेम, सत्य और मर्यादा को बढ़ाएं। क्योंकि पालनहार ने हमसे कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि बिना मांगे ही उनके बताए मार्ग पर चलें? यही सच्ची कृतज्ञता है। नमस्कार जी।